सबको प्रणाम कर, हाथ वाला नहीं, नमन वाला। शीस नमहि सुर गुर द्विज, देखी प्रीति सहित करी विनय। ये व्यवहार महर्षि जी ने कहा, हाथ आपकी सेवा करे प्रभु, और चरण चरण राम तीरथ चल जा, अब राम बसहो तिनके मन। नदी जाना राम तीर्थ है, संत कुटी पर जाना राम तीर्थ है, तीर्थ जाना ए राम तीर्थ है, कथा स्थल यज्ञ स्थल पर जाना, मंदिर परिक्रमा, ये सब तीर्थ है। तीर्थ जो तार दे, तारयेत इति तीर्थ, जो तार दे, पहुंचते ही तार दे। हम आप कथा में बैठे हैं, ये हम आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये जो आपको 5 व्यवहार सुनाया ना, महर्षि जी कहते हैं अद्भुत है। चरण राम तीर्थ चली जाएं। आप घर से चलकर कथास्थल पर आए हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ, राम कथा यज्ञ है, ये भक्ति यज्ञ हो रहा है। कलयुग में यही मूल यज्ञ है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव। पता नहीं चलेगा, कथा सुनने के 9 महीने बाद आपको पता चलेगा ये कथा का फल है, अद्भुत फल है। महर्षि जी कहते हैं चरण राम तीर्थ। अब आगे देखिए, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राम एवं परम मंत्र, राम एवं परम प्रभु राम भक्त। पूजहि तो मही सहित परिवारा, सपरिवार तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना। बहुत अच्छे। प्रजवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण देवताओं को प्रसाद कराए और जितनी क्षमता हो उतना दान करे। तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, तुम ते सकल भाय से वही सन्मानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सकल सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। करणीय, करने के लिए क्या है? यह जप। किसी सिद्ध साधक के श्री चरण में बैठकर, सिद्ध साधक बोले तो क्या अर्थ है? जो नाम जापक हो। देखिए, एक दिन एक बात आई थी, उसको मैंने मध्य में छोड़ दिया था। मंत्र उसी महापुरुष से प्राप्त करना चाहिए जो नाम जपता हो। हम जितना जपेंगे आप हमसे प्राप्त करेंगे, जितना हमारे जप में तप होगा उतना ही आप पर उसका प्रभाव होगा।
इसलिए हमारे भोजपुरी की कहावत है, पानी पियो छान के और गुरुजी करो जान के। बिना जाने अनजाने में नहीं, साथ रहो, बहो पानी की तरह। समझो श्री चरण में बैठना है, आप पहुंचो, सदगुरु करुणा करे, देखो और शरणागत हो जाओ। नाम जापक सिद्ध संत महात्मा महापुरुष के श्री चरण में बैठकर जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके जप के प्रताप से हमारे अंदर भी श्रद्धा दृढ़ता को प्राप्त होती है। मंत्र राज नित जपहि, शबरी अम्बा से प्रभु कहते हैं, देवी ये पंचमी भक्ति है। क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। वेद भगवान कहते हैं मंत्र जाप ये पांचवी भक्ति है। निष्ठापूर्वक 11 माला, 21 माला, 108 माला। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान 1 लक्ष्य जब भगवान नाम जप लेते हैं तब संस्कृत से हिंदी में आते हैं। प्रातःकाल आप प्रातःकाल चले जाएं, परिक्रमा लगा के गुरुजी जपते रहते हैं। 1 लक्ष्य जब पूर्ण हो जाएगा तब गुरुजी हिंदी बोलते हैं, नहीं तो संस्कृत बोलते रहेंगे। अभी तो हम लोग पाए हैं तो सिद्ध हो रहा है, नहीं तो नहीं। 1 लक्ष्य नित्य का व्यवहार है। दिन में गया तो मैं संस्कृत समझता कम हूं, तो दूसरे दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा प्रातःकाल में संस्कृत संभाषण करता हूं, कब तक? जब तक 1 लक्ष्य पूर्ण न हो जाए। ये मैंने निष्ठा बना रखी है। और फिर हिंदी बोलता हूँ पूजन भर। तो ये निष्ठा हमारी भी, इतने माला जपना है, इतना पाठ का। गृहस्थ हैं, बहुत सारे काम, ये भी तो एक व्यवहार है ना, लेना होगा थोड़ा। देखो गृहस्थ को कोई भी निष्ठा बनाना तो सावधान रहना कि जब सब सो जाएं तो अपना परमार्थ साधन करें। पता चला 8:30 बजे सो के उठे और 12 बजे तक मलबे पकड़े बैठे, ये सब बगुला भगत ठीक नहीं। सब सो जाए तो भगत जी का भजन प्रारंभ हो जाए। सब जग गए, इसके पहले माला संभालकर श्री चरण में रखा, फिर जगत का काम। भक्त को सामान्य व्यक्ति से अधिक मेहनत करना चाहिए, सामान्य व्यक्ति से अधिक व्यवहार करना चाहिए, सामान्य व्यक्ति से अधिक घर में और परिवार के बाहर भी परमार्थ साधना चाहिए। तब हम भगत हैं। भगत इसलिए नहीं कि बस सब हम भगत हैं साहब, राम नाम में आलसी, अब भोजन में होशियार, जैसे चम्मच बजा लाओ। अरे भाई आप तो कार्य के समय तो आप थे नहीं, भजन कर रहे थे। ये नहीं, कार्य में प्रवीण होना, अग्रे होना, हाँ अग्रसर बन के अधिक व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पुराणों में अलग अलग व्यवहार दिया गया, कैसा होना, भगत को किस प्रकार रहना। अधिकार की बात आए तो पीछे और कर्तव्य की बात आए तो आगे, ये भगत का स्वभाव होना चाहिए। अपने मन का उदाहरण लोग बना लेते हैं, अपने मन से श्लोक भी बना लेते हैं, ऐसा होना। तर्पण करना, देखा आपने कल केवट जी ने तर्पण किया ना, पितर उपहार करी पितृ देवताओं को। एक पक्ष 15 दिन पितृ देवताओं का है, उसमें सारा सत्कर्म पितृ देवताओं को प्राप्त होता है। उनके निमित्त करना, हम स्नान करें, नित्य तर्पण कर लें, सरल है, कोई कठिन नहीं है। पुरुष को निष्ठापूर्वक यज्ञ आदि, अमावस्या पूर्णिमा, जैसा हमारा व्यवहार बने। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाय देय बहु। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि जब ब्राह्मण देवता लोगों के मुख में मालपुआ जाता है तो जब ब्राह्मण जितना पुष्ट होते हैं उतनी हमको पुष्टता प्राप्त होती। ये फल है साहब। खैर हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करें, कहेंगे तब अपने लाभ की प्रेम भूषण जी सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। महर्षि जी ने कहा है अपने प्रभु से अधिक सदगुरु का सम्मान करना चाहिए। तुम ते अधिक
गुरहि। क्यों? गुरु जी ने ही प्रभु का मंत्र देकर हमारी निष्ठा को दृढ़ता प्रदान की। इसलिए गुरुदेव भगवान का खूब आदर करो। गुरुदेव भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा, भगवान जैसी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। निष्ठा सब करो, एक फल क्या? राम चरण रति। महर्षि जी कहते हैं प्रभु तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन। उनके मन में आपका वास हो। आगे की कथा व्यवहार की है। भगवान की सेवा, भगवान से कुछ नहीं, परमात्मा का निरंतर वास। बाबा ने अंतिम बात कही, जाए ही न चाहे कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोरावुर निज। प्रभु जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, उसके मन में आपका निरंतर वास हो। एह विधि मुनि वर भवन, वचन सप्रेम राम मन, कह मुनि सुनहु कुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति आ चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनिगा, आय नहाए सिय समेत दो। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप उदासीन व्रत लिए हैं, अस्तु आप चित्रकूट में वास करिए, वहाँ तपस्वी लोग रहते हैं, आपके साथ उनका दिव्य सत्संग होगा। गंगा जी की ही धार है, स्वर्ग गंगा। मंदाकिनी जी, अत्रि प्रिया, अनुसुईया जी जिनको अपने पतिदेव के लिए लाई हैं, जो सारे पाप ताप का नाश करने में सक्षम हैं, आप वहाँ वास करिए। परमात्मा आए, मंदाकिनी जी का दर्शन हुआ, प्रभु ने वंदन किया और चित्रकूट के पश्चिमी छोर पर कामदगिरि का एक दिव्य निवास स्थान ढूंढकर भगवान का जब मन रमा है, तो देवता लोग कोल भील के रूप में आए और भगवान के रहने के लिए दिव्य कुटिया बनाए। देखिए लिखा है, रम्यउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। थपति प्रधाना माने विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी देवताओं के साथ आए, किस स्वरूप में? कोलभिल वेश में आए और भगवान के रहने के लिए दिव्य कुटिया बनाए। एक कुटी प्रभु माँ के लिए, लक्ष्मण पहाड़ी आजकल जिसका नाम है, उस पर लक्ष्मण भैया सुरक्षा के लिए रहते थे, उनके लिए भगवान वास कर रहे हैं। कैसे? ये दर्शन करिए। लखन जान की सही प्रभु, राजत रुचेर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु, रहते रे तो सोह मदन मुनि वेश जनु, रहते रे तो कामदेव जैसे मुनिवेश धारण करके रति मैया और बसंत के साथ में वन में आके रह रहा हो, ऐसे प्रभु हमारे माँ और भैया जी के साथ चित्रकूट में रह रहे हैं।